शादी के फंक्शंस भी शुरू हो गए। ऐसे वक्त में काव्या को भेजना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। वरुण बेटा, तुमसे एक बात कहूं, लेकिन मेरी बातों का बुरा मत मानना। अभी काव्या बच्ची है, इतनी भी मैच्योर नहीं हो गई कि वो ऐसी सिचुएशन हैंडल कर पाए। वो ये सब पहली बार देख रही है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए जो आपकी मम्मी जी को संभाल सके, लेकिन काव्या शायद इतनी केपेबल अभी हुई नहीं बेटा। जो तुम इसे अपने साथ लंदन ले जाओ, शादी का वक्त है। और समझ नहीं आ रहा कुछ। नहीं नहीं बुआ, बड़ी माँ, मैं संभाल लूंगी। मैं सच में सब कुछ संभालूंगी। मैं खुद को भी संभालूंगी और वरुण की मॉम को भी संभालूंगी। वरुण को इस वक्त मेरी जरूरत है। वो बहुत टेंशन में है, मुझे उसके साथ खड़ा रहना होगा। उसने कहा ना उसे किसी अपने की जरूरत है, तो मैं उसका हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा। वरुण, हम चलते हैं। इतनी जल्दी टिकट्स भी हो गई। उधर सच में हुई है या बाद में ये तो नहीं कहोगे मजाक कर रहे हैं? देखो, बुरा मत मानना, लेकिन ये बात मुझे कुछ अटपटी सी लगती है। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब कुछ इतना वियर्ड सा साउंड कर रहा है, मुझे तो कुछ हजम नहीं हो रहा। समथिंग इज नॉट राइट। मुझे भी बड़ी बेचैनी हो रही है। मेरा मन ये सब मानने को तैयार ही नहीं है। दिल मानेगा भी कैसे? वरुण आप सबको बेवकूफ जो बना रहा है, बहुत शातिर है। ये सब इसका प्लान है कि काव्या को अपने साथ पता नहीं कहाँ ले जाएगा। ठीक है, आप सबको इतनी ही प्रॉब्लम है तो रखिए अपने काव्या को अपने पास। यहाँ यहाँ मेरा बेटा गिड़गिड़ा रहा है कि काव्या को भेज दीजिए, कि उसकी माँ तकलीफ में है, उसका ध्यान रख लेगी। पर मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि हम सब समधी हैं और काव्या मेरी होने वाली बहू। किसी अजीब बातें कर रहे हैं जैसे हम कोई अजनबी है। एक तरफ काव्या और वरुण की शादी होने वाली है, फिर भी आपको तकलीफ है काव्या हमारे साथ जा रही है तो? या मैं ये कहूं, आप सबको वरुण पर शक हो रहा है। अरे नहीं 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 आंटी, रहने दे वरुण, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। चल चल। नहीं नहीं आंटी, आप प्लीज नाराज मत होइए। इन सब की कोई गलती नहीं है, सब बहुत स्ट्रेस में है। और आप ही सोचिए ना, इस वक्त शादी के माहौल में एकदम से अपनी बेटी को घर से बाहर भेजना, वो भी लंदन, कोई भी फैमिली ऐसे ही रिएक्ट करेगी। ये सब बस मेरी फिक्र करते हैं, इसलिए ये सब कह रहे हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए और प्लीज इनसे कुछ मत कहिए, इनकी कोई गलती नहीं है। और आप सभी प्लीज परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। वरुण है ना मेरे साथ, वो मेरा ख्याल रखेगा। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं सच में बिल्कुल ठीक रहूंगी और मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बड़ी माँ। रीता जी, पलकी, आलिया, आप लोग सब कहाँ हैं? प्लीज जल्दी आइए। पता नहीं वरुण काव्या को अपने साथ लेके जा रहे हैं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? प्लीज जल्दी आइए, उसका पर्दाफाश कीजिए। रीता जी, शायद दरवाजे के बाहर कोई है। हाँ, मैंने सुना। किसी की तो आवाज हुई है। हाँ प्रीता जी, कोई तो आ रहा है और आई एम श्योर
ये वरुण ने भेजा है हम दोनों के लिए। अब क्या करें? कुछ भी करके हमें खोलना है। कैसे रस्सी खोलेंगे? एड्रेस तो यही घर का था। खोल दरवाजा। ये दोनों कहाँ गए? यही तो बंधे हुए थे। लगता है दोनों भाग गई है, लेकिन बंद कमरे से कैसे भाग सकती है? भागे नहीं है, यही कहीं छुपे हुए। चल ढूंढे। उधर देख। प्रीता जी चलिए। हाँ चलो। चल पलकी भाग। अननोन नंबर से फोन। हेलो 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 पलकी, देखो तुम और प्रीता जी मिलकर काव्या और उसकी फैमिली को वरुण का सारा सच बता दो। लेकिन तुम कहाँ हो? बल्कि मैं जहाँ भी हूँ सेफ हूँ। मैं बस इसलिए तुम दोनों को कॉल कर रही थी जिससे तुम दोनों टेंशन ना लो। बल्कि मैं ना थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो रही हूँ, जिससे वरुण और उसके आदमी मेरे तक नहीं पहुँच पाए। वरुण मुझे मारने वाला था, तब मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागकर आई हूँ। बल्कि एक बात ध्यान से सुनो, वरुण और उसके आदमियों पर किसी भी बात पर विश्वास मत करना। वरुण बहुत बड़ा हैवान है, वो इंसान नहीं है। उसने ना जाने कितने गुंडे मेरे पीछे मुझे मारने के लिए लगा रखे हैं।